पिछले कई सालों से कराची एक शहर नहीं रहा बल्कि एक ऐसा जंग का मैदान बन चुका है जहां सुबह घर से जिंदा निकलने के बाद वापस घर जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। हम पिछले 3 सालों का डाटा निकालते हैं। आग से शुरू करें तो शॉपिंग मॉल, फैक्ट्रियां, प्लाजे और गोदामों में लगने वाली आग से पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा शहरी जिंदा जल कर मारे गए, जहाँ ना कोई फायर अलार्म था और ना कोई इमरजेंसी रास्ते थे, क्योंकि सिंध हुकूमत ने कभी ये सब चेक करने की जहमत ही नहीं की। और सिर्फ अभी प्लाजा में लगने वाली आग में 60 से ज्यादा लोग जलकर राख हो गए और अभी भी मजीद लाशें निकाली जा रही हैं। अब जरा नालों की तरफ देखें तो बगैर ढक्कन के गटर और बड़े बड़े नाले जिनमें गिरकर 20 से ज्यादा बच्चे पिछले 3 सालों में मारे गए, मगर किसी वजीर को कोई शर्म नहीं आई। बारिश हो तो बिजली के खंभे मौत बन जाते हैं। बारिशों में खुले तार और करंट वाले खंभों से चिपक कर 30 से ज्यादा शहरी मारे गए। सड़कों पर आए तो टूटे रोड, खड्डे, आधी बनी सड़कों के हादसात में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। और अगर सड़क ना मारे तो डंपर मार देते हैं। सिर्फ पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा शहरी डंपर और वाटर टैंकर के नीचे आने से कुचल कर मारे गए। लेकिन ये माफिया आज भी आजादी से काम कर रहा है। अब स्ट्रीट क्राइम की तरफ आए तो मोबाइल छीनने और डकैती के दौरान 300 से ज्यादा शहरी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने डकैती के दौरान मुजाहमत दिखाई। हॉस्पिटल्स का हाल देखें तो बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अच्छे डॉक्टर नहीं, दर्जनों मरीज बद इंतजामी की वजह से अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। ऊपर से साफ पानी नहीं, 12 घंटे बिजली नहीं, खाना बनाने के टाइम गैस नहीं, पूरा शहर कचरे से भरा हुआ कूड़ादान बन चुका है। बारिश में कराची डूब जाता है जैसे दरिया के बीच में हो। ये सब कुदरती आफते नहीं, ये 15 साल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है। कराची पाकिस्तान को कमा के देता है और बदले में अपने प्यारों की लाशें वसूल करता है। सवाल ये नहीं कि कराची क्यों मर रहा है, सवाल ये है कि सिंध हुकूमत आखिर कब जवाब देगी।